इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है? बताओ हमें। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो। कौन है ये? पता नहीं। हमारी बातें क्यों सुनी थी? किससे गिरा यहाँ पे तेल? हमें पता है, इन्होंने ही गिराया था। किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं, देखो तुम। अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए, चुप कर। हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अब वो हम सब कुछ सह लेंगे, क्या वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले? अब वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई ना तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपें, हमारी कुछ शर्तें हैं। एक अच्छी बीवी नहीं, एक अच्छी खातून नहीं। हमें तुम्हारी जिद नजर आ रही है। ये वही जिद है ज़ारा जिसने कबीर और ज़ारा के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए इस सब के पीछे ना, जानते कौन है? तुम्हारे अब्बा। एक काम क्यों नहीं करती ज़ारा? अपने अब्बा से कहो हाँ कि कबीर के सामने झुक कर भीख मांगे। करके दिखाओ एक बार। कैसे करोगी तुम? चलो अब्बा से कह दो। हाँ अब्बा से कह दो, भीख मांगे। इसमें बड़ी बात क्या है? सुनो ना, या हमारे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में मिलकर हमसे भीख मांगे। हाँ ये सही होगा। कबीर प्लीज हमें वापस ले लो। कबीर हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कबीर हम जिंदा लाश बन जाएंगे। कबीर मियाँ हमारी बेटी को वापस ले लो। कबीर मियाँ हमारी बेटी को वापस ले लो, वो मर जाएगी। सारी गलती तो काजी साहब की। अगर उन्होंने सही तरबियत दी होती अपनी बेटी को, एक अच्छी खातून बनने की, एक अच्छी बीवी बनने की, तो इन दिन कभी देखने नहीं पड़ते। मगर नहीं, काजी साहब को शहर काजी बना था ना, पूरे शहर को संभालना था, लेकिन अपनी बेटी को नहीं सुधार पाया।
हमें सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी, हम 10 बार झुकाएंगे। हम अपने अब्बा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है कभी, इसलिए इस रिश्ते की मौत मुबारक हो तुम्हें। जी अब्बू। भाई कशान, कबीर घर पहुंचा क्या? नहीं अब्बू, वो यहाँ नहीं है। यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। देख तू कैसे तेरी बहू का पत्ता काटती है उस घर से हमेशा के लिए। अगर मैंने साहिल को अपना नहीं बनाया, इस घर और इस पैसे को अपने नाम नहीं किया, तो मेरा नाम भी अवंतिका नहीं। वेदिका जैसी बेटी भाग्य से मिलती है। साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अब इस परिवार को बचाने की कोशिश करना बंद करो तुम। पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि अंगद जी दुर्गा जी को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें। जिंदल साहब, हमें असली गुनहगार का पता चल गया। माँ की बात का बुरा मत माना करना। मेरे सिवा मेरा है, मेरे सिवा भी कोई है आपका, और मुझे लगता है वो वही है जिसे मैंने अपना ब्लड दिया। ऐसे बार बार वही सब पूछेगी तो मैं कब तक टालती रहूंगी? और मैं नहीं बताऊंगी तो खुद पता लगा लेगी, और वो भी कम थोड़ी ना। मुझसे मिल लिए तो अब अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ तो मैं एक साथ दोनों बाप बेटी को कैसे रोकूंगी? आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी तुमसे हो रही है। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? ये काली मेरे राना के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर वेदांत, वो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, है कल सुबह। कोई बात नहीं पंखुड़ी, हम मैनेज कर लेंगे। वेदांत बेटा, पंखुड़ी का तेरे साथ जाना जरूरी है क्या? चलेगी तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसके बिना तेरा काम हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। जिस दौलत पे अथर को इतना घमंड है वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। एक नाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। बस बहुत हो गया। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। भाई किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसे मैंने दिए। इनफैक्ट ऐसा लगना चाहिए कि आर्यम सर की किसी शुभ चिंतक ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए।
मैं जान चुकी हूँ शान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है। उसकी नफरत को मैं प्यार में बदल दूँ, ये प्रण है मेरा।